तो आखिरकार कौन कर रहा साजिश? क्या वाकई में हो रही साजिश? सच क्या झूठ क्या, इसको लेकर तमाम कयास और सवाल खड़े हो रहे हैं। लगभग 11 लाख करोड़ तक का नुकसान हो चुका है। अडानी समूह में LIC और SBI, देश का सबसे बड़ा बैंक, उसका भी पैसा लगा हुआ, हिस्सेदारी। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और सरकार कह रही है कोई दिक्कत नहीं, इस पूरे मामले से हमारा कोई लेना देना नहीं। वित्त मंत्री कह रहे हैं वित्तीय हालात बिल्कुल ठीक है। जो रिपोर्ट 24 जनवरी हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, 106 पन्नों की, 88 सवाल पूछे गए। अडानी समूह ने बकायदा 413 पन्ने का जवाब भी दिया। मगर इन तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं के बीच, सवालों के बीच, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री आज सामने आए और उन्होंने जो कुछ कहा वो आप देख रहे हैं और मैं बताता भी। उन्होंने कहा कि एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, इस मामले से देश की छवि को कोई नुकसान नहीं हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगे कहती हैं कि हमारे देश में पहली बार FPO वापस नहीं लिया गया है, इससे पहले भी कई बार FPO वापस लिए गए। आप लोग बताइए कि इससे कितनी बार भारत की छवि खराब हुई है और कितनी बार FPO वापस नहीं आए हैं। FPO का आना जाना लगा रहता है। हर मोर्चे पर बीजेपी पर वार करने वाला विपक्ष, और अब इस मुद्दे को लेकर वित्त मंत्री का बयान। लगातार 2-3 दिन से सरकार विपक्ष तू मैं कर रहा है इस बात को लेकर कि क्या सही है क्या गलत है। अडानी समूह अपना पक्ष दे चुका है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है जो विदेशी रिपोर्ट है और उसे साजिश कहने का जिक्र किया जा रहा है। अब कहानी में एक महत्वपूर्ण ट्विस्ट आया। हर मोर्चे पर बीजेपी और मोदी सरकार का साथ देने वाली RSS क्या अडानी समूह के बचाव में उतर आया है? संघ, ये क्यों? दरअसल संघ का मुख्य पत्र ऑर्गेनाइजर, एक धारणा यह भी है कि यह मुख्य पत्र है और एक धारणा यह भी है कि यह मुख्य पत्र नहीं है। तर्क है हल किसी के, लेकिन ऑर्गेनाइजर में अडानी समूह का बचाव किया गया है। अगर वाकई इसे संघ का मुख्य पत्र मान भी ले तो उसमें जो छपा हुआ है उस लेख की गहराई को समझना होगा, या फिर यह भी ना माने कि यह संघ का मुख्य पत्र नहीं है, लेकिन फिर भी यह मत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उस लेख में यह लिखा है कि अडानी समूह पर किया गया हमला ठीक वैसा ही है जैसा भारत विरोधी बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ थाईलैंड पर किया गया था और उन्हें तबाह कर दिया गया था। लेख में आगे भी जिक्र है, शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद भारतीयों की एक लॉबी ने गौतम अडानी के खिलाफ एक नकारात्मक कहानी तैयार की है। इस लॉबी में वाम विचारधारा से जुड़े देश के कुछ मशहूर प्रोपेगेंडा वेबसाइट और एक बड़े वामपंथी नेता की पत्रकार पत्नी शामिल है। यानी कि अगर इस लेख को आधार माना जाए तो अडानी समूह के खिलाफ एक साजिश है। बकायदा इसमें लगातार कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। बताया गया है कि इसकी शुरुआत जो है 25 जनवरी को शुरू नहीं हुई थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया
से साल 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। अडानी को बदनाम करने के लिए एक ऑस्ट्रेलियाई एनजीओ ने बकायदा एक वेबसाइट शुरू की थी। यानी कि अब इस कहानी में पूरी तरह से एक नया ट्विस्ट आ गया है। जांच होगी नहीं होगी, होगी तो क्या होगी, जांच भी हो रही है, मगर दूसरी तरफ अब अगर इस लेख को आधार माने तो अडानी के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई है। सच क्या है, झूठ क्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन निर्मला सीतारमण ने आज जिस अंदाज में अपनी बात को रखा, पहले वो देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। No, I don't think. Otherwise, how did our foreign exchange reserve grow? Was it 8 billion in the last 2 days? The foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion. So our macroeconomic fundamentals or our economy's image, none of which has been affected. Yes, FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we have had 8 billions come in this last few days proves that the perception about India and in its inherent strengths is intact. तो ये महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब आना बाकी है। और क्या वाकई में अडानी के खिलाफ साजिश रची गई? सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ इस वक्त दीपक शंघार इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि संघ समर्थक हैं। हमारे साथ कैप्टन भदौरिया साहब जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी जुड़ चुके हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। और कुछ ही देर में हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा एक अर्थशास्त्री भी होंगे और अर्थशास्त्र के नजरिए से भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले दीपक शंघार जी, इस चर्चा की शुरुआत मैं आपके साथ करना चाहूंगा। संघ के मुख्य पत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में लेख छपता है और इसे साजिश करार दिया जाता है। किस आधार पे आपको यह साजिश लगती है? प्लीज दीपक शंघार जी का ऑडियो। जी दीपक भाई, आप दीपक जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया। प्लीज दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करें दीपक जी आपको। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जिस नजरिए से सवाल खड़े हो रहे हैं उसे समझने की जरूरत भी है। एक तरफ जांच का जिक्र किया जा रहा है और दूसरी तरफ जांच के आधार पर दावा किया जा रहा है कि इस साजिश से पर्दाफाश होना चाहिए। उमाशंकर पांडे जी, क्या जांच नहीं होनी चाहिए इस पूरे मामले की अगर साजिश का जिक्र किया जा रहा है तो? दीपक जी आप जोड़ेंगे फिर बताइएगा। ये तिलक जी, आप बहुत छोटे पत्रकार हैं और आपका रिसर्च भी बहुत बेहतरीन होता है। आप इस बात को समझिए कि विपक्ष की मांग है कि एक आवाज उठती है, देश के करोड़ों लोगों का पैसा जो एसबीआई और एलआईसी में जमा है उस पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। ये जारी नहीं बनती है तो इसकी जांच करा ले। जी, विभाग और रक्षा विभाग का बजट इसमें तिलक जी समाहित हो जाता है और एसबीआई में जो पैसा लगा है, एलआईसी में जो पैसा लगा है, वो तो देश के गरीब मध्यम वर्गीय लोगों का पैसा है। तो अपनी कमाई से बचत करके वो एसबीआई में जमा करते हैं, एलआईसी में लगाते हैं और एलआईसी तो कहती है जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो ऐसी स्थिति में अगर आज वो अडानी के साथ थी और अडानी के साथ है, ये नारा बदलने लगेगा तो भारत की ये नवरत्न कंपनी जिसको बड़ी ताकत के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने बनाया था, क्या उसके डूबने एक विदेशी रिपोर्ट के आधार पर हम ये मान ले कि ये साजिश नहीं है? बिल्कुल तिलक जी, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज है। बात हिंडनबर्ग की नहीं है। हिंडनबर्ग हम मान लेते हैं वो विदेशी आई थी अडानी को लेके। क्या वायर ने बार बार इस बात मामले में रिपोर्टिंग नहीं की
कि लगातार अपने शेयर को ओवरराइड करके बैंक से लोन लिया जा रहा है और उसके आधार पर उसको बाद में एनपीए कर दिया जाता है। क्या ये पहले की रिपोर्ट भी हिंडनबर्ग की भी आई है? और हिंडनबर्ग एक विदेशी है, मैं मान में भी रिपोर्ट की, अमेरिका की भी कंपनियां डूबी, उसने चाइना के खिलाफ भी रिपोर्ट की, कनाडा के खिलाफ भी रिपोर्ट। उमा शंकर जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है बार बार। मैं कोशिश करता हूं दोबारा से कनेक्ट करने की। दीपक शंकदार जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? भदौरिया साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? कैप्टन साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? तिलक जी, मेरी आवाज आ रही है? अखिलेश यादव का भी इस पूरे मसले को लेकर बयान आया है, प्लीज जरा उसे प्ले करिएगा और फिर कोशिश करते हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है उसे दूर किया जाएगा। प्लीज अखिलेश यादव का बयान प्ले करिए। मुझे याद है जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था, वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई, तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया, आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? मुझे याद है जिस समय बिजली विभाग का प्रोविडेंट फंड उनके कर्मचारियों का एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया गया था, वो कंपनी जब भाग गई, कंपनी जब लॉस में चली गई, तो उस समय जिन अधिकारियों ने फैसला लिया था उनको जेल भेजा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। मैं इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया, आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को भी जेल भेजा जाएगा जिस तरीके से प्रोविडेंट फंड को भेजने वाले अधिकारियों को सालों साल जेल रखा गया था? मुझे याद है जिस समय बिजली विभाग। तो कौन कर रहा है साजिश? सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। दीपक शंकदार जी, मेरी आवाज आ रही है अब आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी दीपक जी, ऑर्गेनाइजर में छपा हुआ है कि अडानी समूह के खिलाफ साजिश हो रही है, किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है? ये स्टडीज के आधार पर कोई भी दावा जो है स्टडीज के आधार पर किया जाता है और ऑथेंटिक स्टडीज के आधार पर ये दावे किए जाते हैं। ये दावे उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार से GDP का स्तर जो है हमारे रिकॉर्ड्स को और विदेशी बहुत सारी किताबें या वो रिकॉर्ड करने वाली संस्थाएं जिस हिसाब से मैच किया करती हैं, जिस हिसाब से जिस मापक पर, जिस मेजरमेंट्स पे, जिस पैरामीटर्स पे वो नाप करके अपना पब्लिशमेंट करती हैं, उस प्रकार से ये ठीक उसी प्रकार से है। ये स्टडीज के आधार पर होता है और ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जब विश्व में कोई व्यापारी, किसी देश का, कोई डेवलपिंग कंट्रीज का व्यापारी जब किसी डेवलप्ड कंट्रीज में जाकर के बात करता है और मजबूत स्थिति से अपनी आर्थिक स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, यानी मैं आप ही की बात मान लूं दीपक जी, यानी मैं आप ही की बात मान लूं, ऑर्गेनाइजर में जो छपा हुआ है अडानी समूह का जो बचाव हुआ है, तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट साजिश है। बचाव क्या है? बचाव क्या है? सत्यता में बचाव कैसा? सत्य तो सत्य होता है, ना वो बचाव होता है, ना वो विपक्ष होता है। तो आपने बिना जांच के कैसे बता दिया कि ये सच है? ये लेख होते हैं। आप भी बहुत सारी बुक्स के लिए या लिखते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, तो ये लेख होते हैं। नहीं, लेख के आधार, कोई तो आधार होगा ना। अगर आप ये कह रहे हैं कि भैया ये साजिश है, टैक्स आधार है, टैक्स आधार है। हाँ, मैं वही जानना चाह रहा हूँ, बिना जांच के आपने कैसे बता दिया? मतलब क्लीन चिट दे दिया आपने? नहीं, अब क्या इंग्लैंड जाकर के, थाईलैंड जाकर के हम जांच करेंगे क्या?
कोई किसी विषय की जांच जो है इंग्लैंड थाईलैंड जाकर की नहीं जाएगी। इंग्लैंड थाईलैंड नहीं, मतलब देश में हमने रहकर। एक उदाहरण दिया है, आप समझिए, आप उस लेख को समझिए, आप उस लेख को समझिए, बस बजाय कि हम किसी संगठन पर या किसी भी पक्ष पर जो है कोई ऑफेंसिव होकर के प्रहार करें, वो डिबेट में ठीक नहीं है। पर ये स्टडीज के हवाले से ऐसा कहा जाता है और उन स्टडीज को मानते हैं, उसको एजम्प्ट करते हैं, तो उस एजम्पशन में ऐसा आता है। उमाशंकर पांडे जी इत्तेफाक रखते हैं दीपक शंकदार जो बात कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है? अगर कोई बाहर विदेश की कंपनी की रिपोर्ट के आधार पर आप कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए, ये साजिश हुई तो फिर क्या करेंगे? ये तो हकीकत है, आंकड़े बता रहे हैं। तिलक जी देखिए, कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, ये कैसे कंफर्म होगा? ये होगा जांच से। और हम तो कह रहे हैं कि आप सुप्रीम कोर्ट से की निगरानी में जांच करा लीजिए या जेपीसी करा लीजिए, और ये चर्चा को नहीं तैयार है। जो गतिरोध संसद में उठ रहा है उसका आधार क्या है? नहीं तो एक तरफ पांडे जी आप यही कह रहे हैं ना, सब कुछ बर्बाद हो गया, तो इससे देश को नुकसान तो हो रहा है ना, कि अगर आप इस तरह की छवि बना रहे, एक धारणा बना रहे, एक माहौल बना रहे कि सब कुछ बर्बाद हो गया। नहीं, ये तिलक जी, क्या ये आंकड़े नहीं निर्मला सीतारमण जी खुद नहीं कह रही हैं? क्या जो एलआईसी ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है उससे ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि 33,000 करोड़ एलआईसी के डूब गए? एक मिनट निर्मला सीतारमण का बयान प्लीज चलाइए ग्राफिक्स में, मैं पढ़ देता हूं जो वो कह रही हैं। इस मामले से देश की स्थिति और छवि प्रभावित नहीं हुई है। आरबीआई इस मामले पर अपना स्पष्टीकरण पहले ही जारी कर चुका है, एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। यह पहली बार नहीं है कि एफपीओ वापस लिया गया है, इससे पहले भी कई बार हुआ है। इस मामले से देश की छवि को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो मैं आपकी यानी कि राहुल गांधी जी की बात मानूं या फिर मैं वित्त मंत्री जी की? देखिए, बात को समझिए कि अडानी जी ने कहा कि ये भारत पर हमला है, तो मैं वही कह रहा हूं कि निर्मला सीतारमण जी कह रही है भारत की छवि को नुकसान नहीं हुआ, अडानी जी कह रहे हैं भारत की छवि, भारत पर हमला हुआ है। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, गृह मंत्री जी, अजित डोभाल जी, सारे लोग मौन है। अगर भारत पे हमला हुआ है, भारत पे हमला हुआ है, कैप्टन साहब फिर नहीं सुन तिलक जी, मेरी बात सुन लीजिए। और दूसरी बात देखिए, गौतम अडानी जी के भाई राजेश अडानी जी भारत की नागरिकता छोड़ देते हैं, साइप्रस की नागरिकता ले लेते हैं, दुबई में रहने लगते हैं, एक कमरे में 34 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हो जाता है और वहां से सारा ऑपरेशन चलाया जाता है। तो क्या बड़े प्रश्न नहीं उठ रहे हैं? बांग्लादेश जैसी छोटी कंट्री, यानी आप नहीं आपका इंटरेस्ट ना आपका दुख ये है कि पैसा डूब रहा है लोगों का, या फिर इसमें आपको आनंद हो रहा है कि मसला अडानी का है तो हाथ सेक लो? नहीं, देखिए, अगर अडानी का मसला होता तो क्या कांग्रेस की सरकारों में तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे नहीं बढ़ाया गया? लेकिन हमने गलत तरीके से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। कैप्टन साहब पहले ही देखिए, लास्ट पॉइंट में तिलक जी कह रहा हूं, अडानी पर जब हमारी सरकार थी तो हमने 200 करोड़ रुपए का अडानी पर जुर्माना किया था पॉल्यूशन से रिलेटेड। उसको क्या भारतीय जनता पार्टी ने वसूला? इनसे पूछिए। सर, राजस्थान में तो आप भी कह रहे थे ना वेलकम, बिल्कुल है ना? तो फिर ये ऐसा नहीं है कि बिना उद्योगपतियों के कौन सा देश चलता है? फिर एक मिनट रुकिए ना कैप्टन साहब। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जेआरडी रतन टाटा जी के पास गए थे। सर मैं वही कह रहा हूँ, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ ऐसा नहीं है कि देश में उद्योगपति 2014 के बाद ही नहीं जा सकता, इस शर्त पे नहीं हो सकता। एक मिनट कैप्टन साहब को बात रखने दीजिए, उनको अपनी बात रखने दीजिए। और फिर उसके बाद जो है जनार्दन जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले भदौरिया कैप्टन साहब, इस पूरे मसले को लेकर अब निर्मला सीतारमण जी कह रही हैं कि देश की छवि को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ सुरक्षित है। आरबीआई के मसले पर भी उन्होंने स्पष्टीकरण जारी कर दिया है, इसका भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या आपको भी लगता है यह साजिश है पूरा मामला? हाँ तिलक जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि साजिश है, बिल्कुल साजिश है। और ये साजिश अभी तो नहीं, बहुत समय से चल रही है। अभी आपने इससे पहले मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बाकी बात मुद्दे पे आ जाऊंगा। आपने देखा होगा एक बीबीसी ने एक रिपोर्ट और पेश करी थी, तो जिस रिपोर्ट को बीबीसी ने टूल बना के पेश की है उसका भी खुलासा हुआ कि बीबीसी को चाइना की 12 कंपनियों ने
पेमेंट किया कि आप ये टूल कुछ पेश करेंगे, और जिसको उन्होंने पेश किया हमारे सर्वोच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसने क्लीन चिट की थी कि इसमें मोदी जी का कहीं कोई दोष नहीं है। मगर आज भी वो टूल कुछ लाई गई है और उस पर कांग्रेस जो है ना पूरा बयानबाजी कर रही है जगह जगह। तो क्या आप बीबीसी को हमारी देश की न्यायपालिका से ज्यादा मानते हैं? अभी हमारे जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि न्यायपालिका के अधीन जो है ना जांच कराना चाहिए। तो आप तो न्यायपालिका को मान कर रहे हो। जब बीबीसी की टूल किट आती है तब आप जो है ना न्यायपालिका को ठेंगा दिखा के और बीबीसी की बात मानने लग जाते हो। उसके ऊपर आप डेली रास्ते रोक रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, आपके अध्यक्ष की बयान दे रहे। अब मैं आपको मैं बात पे आना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात तिलक जी ये है कि अडानी एक देश के उद्योगपति है और वो अपनी बड़ी मेहनत से और उससे अपना कार्य कर रहे हैं। और शुरुआत भी इनकी ज्यादा से ज्यादा जो है कांग्रेस शासनकाल में ही हुई थी। कांग्रेस की जब गुजरात में सरकार थी, 1 रुपए बीघे के हिसाब से जमीन दी थी इन्होंने, सैकड़ों बीघा जमीन दी थी। राजीव गांधी ने गलत बयानबाजी कर रहे हैं। आप एक नहीं गलत बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। जो अभी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है उनकी बेटी को 1 रुपए एकड़ के हिसाब से आपके नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जमीन दी थी। ये फैक्ट चेक किया जाए तिलक जी, ये फैक्ट चेक किया जाए। पांडे एक मिनट कैप्टन साहब सिर्फ कैप्टन साहब अपनी बात रखेंगे। जमीन आपकी कैप्टन साहब अपनी बात रखेंगे। कैप्टन साहब। हाँ तिलक जी, कोई भी प्रवक्ता हो उससे ये कहे कि मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूँ, हमारी बात सुने, अपने समय में उसका जवाब दे। अगर मैं गलत भी बोल रहा हूँ तो आप अपने समय में जवाब देना। ये एक तरीका होता है डिबेट का भटकाना तरीका नहीं होता है। अब अगर हमारी बात गलत लग रही तो आप अपने समय को उसका ठीक जवाब दें। आज जो मैंने कहा है कि 1 रुपए हिसाब से कांग्रेस सरकार में गुजरात में अडानी को जमीन दी गई थी, गूगल पे पड़ा है जनाब, जाके खोलिए गूगल, आपको देखने को मिल जाएगा। राजीव गांधी ने 85 में अडानी को कितना बड़ा कार्ड दिया था मालूम है आपको? राजीव गांधी ने कार्ड दिया था, तब तो बीजेपी नहीं थी, आपकी सरकार थी, गुजरात में भी थी, यहाँ भी थी, आपकी केंद्र में भी। तो उस टाइम सबसे ज्यादा काम तो अडानी को अगर दिए तो कांग्रेस ने दिए। और आज भी 36 करोड़ में 50 करोड़ के एक काम चल रहे हैं और 60,000 करोड़ के एक काम छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं। और इसी तरह से राजस्थान में उनके इतने ज्यादा काम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो ये उस बात को नहीं कहेंगे। हाँ, एक देश का उद्योगपति आज उभर रहा है, उस सबसे बड़ी इनको प्रॉब्लम यह है कि इनके कार्यकाल में तिलक जी आपने देखा होगा विदेशी कंपनियां आके यहाँ काम करती थी और उनके माध्यम सीधा जनार्दन जी जल्दी से आपका एक छोटा सा, मुझे क्योंकि मजबूरन ब्रेक लेना है, जनार्दन जी का एक मिनट सर, एक मिनट जनार्दन जी अपनी बात रखते हैं, फिर एक छोटा सा मजबूरन ब्रेक लेना है, फिर उसके बाद मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। जनार्दन जी, इस पूरे विषय को लेकर अब जो कि संघ का मुख्य पत्र माना जाता है या नहीं है, उसको लेकर भी तमाम तरह की बातें आती हैं। ऑर्गेनाइजर में छपा है एक लेख में कि यह भारत के खिलाफ साजिश है, अडानी समूह के खिलाफ एक साजिश है। देखिए, ये जो हमारा मुद्दा है ये इसके 2 पहलू हैं, एक तो राजनीतिक है, दूसरा आर्थिक है जी। और अभी मैं जो राजनीति का अध्ययन करता हूं तो उसमें मैंने एक चीज नोटिस करी, ऑब्जर्व करी है कि हम किसी भी चीज पर कोई भी यहाँ घटना होती है तो क्रिया प्रतिक्रिया में इतनी जल्दीबाजी दिखा देते हैं कि वो मुद्दा जो है उसकी गंभीरता जो है कहीं ना कहीं खोती नजर आती है। अभी ये जो एक बड़ा एक मुद्दा उठा जिसको भारत सरकार कह रहा है कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, हम ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन पक्ष और विपक्ष में इतना ये वॉर शुरू हो गई है, जो एक शुरू हो गया कि और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का एक दौर शुरू हो चुका है, वो कहीं न कहीं मुद्दे की गंभीरता को ही कम करता चला जा रहा है। अडानी हमारे देश के प्रमुख उद्योगपति हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर उनके साथ कुछ हुआ है तो उनको कटघरे में रख के सरकार को कटघरे में रखना ठीक नहीं है। थोड़ा समय दिया जाए, अगर चीजें निकल के आती हैं, लोग जो आम आदमी है वो इसमें परेशान है। ये वैलिड पॉइंट उठाया आपने। सर, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार इसी विषय को उठाएंगे जो जनार्दन जी कह रहे हैं। विषय अडानी है या सरकार है, तो फिर जल्दबाजी पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना क्या ये सही है? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर।
तो विषय गंभीर है और उस विषय पर हम चर्चा कर रहे थे। ब्रेक से पहले जनार्दन जी, मैंने आपको बीच में रोक दिया था, माफी चाहूंगा, लेकिन सवाल आप ही से ले रहा हूं और फिर उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बात समझना चाह रहा हूं कि जिस हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर पूरी दुनिया में हलचल हो गई, अगर उसे सच मान ले या फिर ऑर्गेनाइजर जो कह रहा है वो भी एक गंभीर पहलू है कि भाई साजिश है ये अडानी समूह के खिलाफ, देश के खिलाफ, तो फिर इसकी सत्यता सामने आएगी तो आएगी कैसे? अगर रत्ती भर भी इन आरोपों में सच्चाई हुई कि अडानी समूह को बर्बाद करने के लिए सब कुछ हो रहा है, तो इससे तो लाखों रोजगार भी जुड़े हुए हैं, पैसा भी जुड़ा हुआ है, LIC, SBI सब जुड़े हुए हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये जो आरोप लगाए गए हैं, जो हम लोग रिसर्च की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे मुख्य बिंदु यही है कि जो अडानी के स्टॉक्स थे वो सारे ओवररेटेड हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं बता दी गई जो आम इंसान नहीं जानता। सिर्फ अडानी नहीं, बहुत सारी हमारे पास ऐसी कंपनीज हैं जिनके स्टॉक्स को हम ओवररेटेड क्लेम करते हैं। क्या अंदर की चीजें हैं, ये भी एक जांच का विषय हो जाता है। दूसरी चीज, अडानी जो है वो 3rd नंबर पर थे। उनको जो कंपटीशन था वो बड़े एक उसमें टॉप 10 में बड़ा कंपटीशन देखने को मिल रहा था। तो अगर ये एक हम लोग बात कर रहे हैं कि एक भारत पे हमला हो सकता है, इकोनॉमिकल ग्रोथ पे हमला हो सकता है, तो इसको बिल्कुल एकदम से नकारा नहीं जा सकता। सब जांच का विषय है। लेकिन मैं अपने देश के जो प्रमुख राजनीतिज्ञ हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर जांच में निकल कर आया कि हाँ अडानी पर हमला सोची समझी साजिश है और अडानी को गिराने के लिए, जिससे भारत की छवि भी खराब होती है, वो निकल के आता है, इसमें सच्चाई है, तब कैसे ये रिएक्ट करेंगे? अभी थोड़ा समय संयम से रखना चाहिए। बात तो सही कह रहे जनार्दन जी। फिर आपका क्या होगा? हाँ, तो ये है ना कि चिड़िया चुग गई खेत, बात खत्म, पैसा उड़ा। और हिडनबर्ग का आप इतिहास जानते हैं, जिसके आधार पर आप कह रहे हैं कि सब कुछ तबाह हो गया, उसका काम ही यही है। उमाशंकर जी का प्लीज ऑडियो। हाँ जी। 2017 में और 2016 में, यानी कि एक साल पहले। सर उमाशंकर जी, आप प्लीज EP हटा लेंगे तो ऑडियो क्लियर आएगा सर। हाँ जी सर। उमाशंकर जी, दिक्कत आ रही है। मैं कैप्टन साहब अपनी बात रखिए, फिर दीपक जी आपके पास आ रहा हूं। जी बिल्कुल, अडानी जिस तरह से वर्ल्ड में अडानियों का नाम बढ़ा, उनका बिजनेस बढ़ी, तो ये सत्य है कि विदेशी जो कंपनियां हैं उनसे ये चीज हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि भारत का एक उद्योगपति भी इतनी जल्दी जो है ना, जिसकी गिनती +5 में आ गई, तो ये बहुत बड़ी एक बात है। तो जो ये हिडनबर्ग जो लेके आया है, इसका इतिहास आप सगा लेंगे तो अच्छा नहीं है। इनकी रकम ज्यादा से ज्यादा रही है। और तो सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे हमारे देश की, तो आप जांच क्यों नहीं करवा लेते? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। मैं वही आपसे कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ कि हमारी देश की वित्त मंत्री है, वो कह रही कि हमें कोई इससे लॉस नहीं है, हमें कोई खतरा नहीं है। हमारी बैंकें कह रही है, हमारी रिजर्व बैंक कह रही कि हमें इससे कोई लॉस नहीं है। LIC कह रही है हमें इससे कोई लॉस नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं जो बात कल संसदीय कार्य मंत्री कह रहे थे कि हमारा इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। मगर कांग्रेस हर वो बात लेके आती जिससे सरकार को टारगेट किया। अगर सरकार का लेना देना नहीं तो फिर किसका लेना देना है सर? LIC की हिस्सा जो है वो 3.75% इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है सर। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं मैं उस बात को एग्री कर रहा हूँ, मगर LIC खुद कह रही कि इससे हमारा कोई लॉस नहीं है। जब उनको लग रहा होगा LIC को, रिजर्व बैंकों की जो ये रिपोर्ट आई है इससे कोई सरोकार नहीं है, ये झूठी है, तभी तो उनके इस तरह के स्टेटमेंट है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये बदनाम करने की साजिश है, तो कैप्टन साहब ये कैसे पता चलेगा ये बदनाम किया जा रहा है? इसकी जांच कौन करेगा फिर? बिल्कुल, इससे जांच संभव है, जांच भी होगी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा पीछे ले चलूंगा। हमारे भारत में जो है ना, इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने राफेल खरीदे थे, उस पर आपने देखा था कितना हपड़ा हंगामा हुआ था, कांग्रेस ने मचाया था।
बोले रफेल में बहुत बड़ा दलाली खाई गई है, मोदी चोर है। और बाद में सुप्रीम कोर्ट से जब इनको फटकार लगी तो राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट गए और जाके माफी मांगी। तो ये वो लोग हैं, मतलब ये क्रिएट करते हैं जो क्या तो सरकार बदनाम हो। इन्हें अच्छी तरह मालूम है इसमें कुछ निकल के नहीं आएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा इन्हें। कोई मुझे बार बार कोई ऐसी टूल किट लेके आते हैं। मसला तो अडानी का है ना, तो सरकार कैसे बदनाम होगी कैप्टन साहब? नहीं, आप ये नहीं देख रहे, डेली का एजेंडा चल रहा है कि मोदी के दो दोस्त। तो अडानी को देश का उद्योगपति ना होकर मोदी का दोस्त बना दिया इन लोगों ने। और जबकि ये जब इनके साथ अडानी इनकी सरकारों में काम कर रहे थे, उस बात को ये नहीं कहेंगे। राजीव गांधी जब 85 में सरकार में थे तो राजीव गांधी ने सबसे ज्यादा अडानी को काम दिए थे। आज भी इनकी जहां सरकार है, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कैप्टन साहब एक मिनट, मेरे साथ इस वक्त अश्वनी राणा जी जुड़ गए हैं। अर्थशास्त्री हैं, वैसे किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनका परिचय मैं आप लोगों को दे दूं और पक्ष ना विपक्ष निष्पक्ष होकर अपनी बात को रखते हैं। अश्वनी राणा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस में। जी नमस्कार। नमस्कार सर, पूरे देश में एक उत्सुकता है, क्या सच है क्या नहीं। एक रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट के बाद पूरी दुनिया में बवाल छिड़ जाता है जी। और हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने के लिए इस रिपोर्ट का हवाला दिया जाता है और उसके बाद बाजार धड़ाम, खास तौर पर एक समूह के शेयर गिर जाते हैं। अब संघ का मुख्य पत्र कहे जाने वाले ऑर्गेनाइजर में एक लेख छपा है और उस लेख में यह कहा गया है कि यह पूरी तरह से एक समूह को बर्बाद करने के लिए साजिश रची गई थी और उसके कुछ आधार भी दिए गए। और आज वित्त मंत्री ये कह रही हैं कि हमारे इस पूरे मामले को लेकर छवि को प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन आरबीआई इस पूरे मसले की जांच कर रहा है, सब कुछ सुरक्षित है, एफपीओ पहले भी वापस लिए गए और इस बार भी लिए गए, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर, किस नजरिए से देखें इस पूरे मामले को? नहीं, बिल्कुल। अगर जो संघ के मुखपत्र में छपा है वो भी अक्षरशः ठीक है। वित्त मंत्री ने जो स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट भी ठीक है। ये एक साजिश के तहत एक ऐसी कंपनी जो कि खुद उसके घेरे में है और वो अपने जो है इस प्रकार से सेलिंग करके, शॉर्ट सेलिंग करके बहुत सारी कंपनियों के शेयर खरीद कर उनको नीचे गिराकर और इस प्रकार की रिपोर्ट के द्वारा काम करती रही। अमेरिका में उसके अगेंस्ट केस है, क्रिमिनल केसेस है, वो कंपनी का आधार लेकर और जो कुछ लोग, जो राजनीतिक दल इस प्रकार से देश में भ्रम की स्थिति फैलाकर, क्योंकि शेयर मार्केट जो है वो सेंटीमेंट के आधार पर चलता है। शेयर मार्केट में जो इंडिविजुअल लगाने वाले हैं वो उस प्रकार से सोचते नहीं, लेकिन जो इंस्टीट्यूशन, कंपनी या बड़े ब्रोकर्स लगाते हैं वो भी सेंटीमेंट के आधार पर चलते हैं। लेकिन मेरा उन लोगों को सबको यही कहना है कि ये एक सेंटीमेंट का के कारण वो बनाकर ये पूरा जो है योजनाबद्ध किया गया। इसमें ना तो बैंकों को कोई नुकसान हुआ है और ना ही निवेशकों को कोई नुकसान होगा। अगर शेयर अपने बेचेंगे नहीं तो ये शेयर वापस उस स्थिति में आएंगे, क्योंकि जो ग्रुप है उस ग्रुप के अगेंस्ट किसी भी इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसी हो या बाकी ऑडिट एजेंसी हो, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ऑब्जेक्शन कौन उठा रहा है? या वो ऑब्जेक्शन भी नहीं उठा रहा, वो किसी प्रकार से इस प्रकार से इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाकर और उसको लोगों के बीच में लाकर और उसका टाइमिंग, अच्छा अश्वनी सर, टाइमिंग पे वो किया गया। अश्वनी सर, मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था, क्यों आम जनता है, क्योंकि अभी मैं जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है उसी पर बात कर रहा हूं। आम जनता के लिहाज से यह कहा जा रहा है कि जिस तरह की धारणा बनाई जा रही है कि सब कुछ तबाह हो गया। पहली बात, क्या हमारा पैसा सुरक्षित है एलआईसी के लिहाज से और एसबीआई के लिहाज से मैं बात कर रहा हूं? बिल्कुल, मैं कह रहा हूं एलआईसी का कितना है, बैंकों का कितना है। 40,000 करोड़ बैंकों का टोटल है और बैंकों ने जितना एक्सपोजर है उसका वो 1% से भी कम का एक्सपोजर है। तो बैंकों में कितना पैसा दिया है भाई उनको? और कोई सिर्फ जो है देश के सरकारी बैंकों ने लोन नहीं दिया, एलआईसी ने दिया, उनको इंटरनेशनल जो एजेंसीज हैं उन्होंने भी उनके ऊपर उनको फंडिंग की हुई है। और सिर्फ वो इस देश में जो है वो प्रोजेक्ट नहीं चला रहे, विदेशों में भी उनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं और कहीं पर भी किसी प्रोजेक्ट के अंदर कुछ गड़बड़ हो, कहीं रुकावट हो या वो बैंकों का पैसा ना दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है।
सर अगर ये माहौल लंबे अरसे तक रहा तो फिर क्या वाकई में, क्योंकि मार्केट आपने कहा सेंटिमेंट्स के आधार पर चलती है, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है और बनाया गया, तो उससे क्या मार्केट को भी नुकसान पहुंचेगा कि नहीं आने वाले वक्त में? नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो इन्वेस्टर है उनको थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। उनको अगर जरूरत है तो वो कंपनी की वेबसाइट पर जाए, उसकी बैलेंस शीट को देखे, बैलेंस शीट की क्या पोजीशन है। अगर बैलेंस शीट ठीक है तो फिर कहीं कुछ है ही नहीं, और कोई उसको जो है एक ऑथेंटिकेटेड कोई एजेंसी उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा। एक खुद जो उस दायरे में है, घेरे में है, वो एजेंसी इस प्रकार से बात कर रही है, तो और वो भी एक साजिश है। ये थोड़े दिनों में ये सामने आ जाएगा। ठीक, मतलब पहले ठीक। तो सर मैं दीपक जी आपके पास जाऊं, दीपक जी आपके पास जाऊं। उमाशंकर जी जो बात देखिए वो अर्थशास्त्री हैं और अश्वनी राणा जी वो हैं जो अपनी बात को बिल्कुल निष्पक्ष अंदाज से रखते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर हिडनबर्ग की रिपोर्ट को आप सही मान रहे हैं तो फिर ऑर्गेनाइजर की रिपोर्ट भी को सही मानिए कि भैया ये साजिश भी हो सकती है, और अगर वाकई साजिश हुई तो फिर ये तो नुकसान हो गया देश का राजनीति के चक्कर में भी। देखिए, मैं थोड़ा सा समय आपसे लूंगा, मुझे थोड़ा मौका जी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को किनारे कर देते हैं। जो मैं कहना चाह रहा था जी। 2017 में हिंडनबर्ग की स्थापना होती है। सर ऑडियो बार बार जा रहा है आपका। मेरी आवाज आ रही है तिलक जी? हाँ सर आ रही है, बार बार ब्रेक हो रही है, प्लीज रखिए अपनी बात। हाँ, तो 2016 में विनोद अडानी का नाम पनामा पेपर्स में आता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, वो सभी लोग पढ़ रहे हैं इसको, और जेल भी जा चुके हैं, ये भी सारे लोग समझ लें। और अगर समझिएगा इस बात को, ये कोई साजिश हो रही है तो गौतम अडानी जो बड़ी तेजी से 8 सालों में विश्व के टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन बन जाते हैं, उनका हिंदुस्तान के 15 टॉप देश के सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले 15 लोग हैं, उसमें विश्व के तीसरे सबसे धनी गौतम अडानी का नाम नहीं है। और राहुल गांधी जी तो यही कह रहे हैं शुरू से कि ये सरकार गौतम अडानी को पाली है, क्योंकि गौतम अडानी का पैसा आपके कोई उद्योगपति मित्र नहीं रहे सरकार में? नहीं, बिल्कुल रहे ना, बिल्कुल है। क्यों नहीं वो बांड को फिर भारतीय जनता पार्टी ओपन करती है? तो फिर दिक्कत ये थी कि आपके जो मित्र उद्योगपति थे वो तीसरे पायदान पर नहीं पहुंच पाए दुनिया में सबसे अमीर लोगों में। तिलक जी मेरी बात सुन लीजिए प्लीज। देखिए, कुछ बातों का जवाब ये सारे लोग मिलके हमको दे रहे हैं। मेरे छोटे छोटे प्रश्न हैं। सर आपका ऑडियो फिर डिस्कनेक्ट हो रहा है बार बार, उमाशंकर जी। और दूसरी बात तिलक जी प्लीज जल्दी कह रहे हैं बीबीसी और हिंडनबर्ग जो है विदेशी कंपनियां हैं जो भारतीय उमाशंकर जी आपका ऑडियो बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। मैं चाह रहा था आपकी बात पूरी आए, लेकिन एक बात दीपक जी, अब पूरा वक्त आपको, माफी के साथ, मित्र के साथ जाती हो ही जाती है अक्सर। एक बात मैं दीपक शंगदार आपसे जानना चाह रहा था, और ये लाइव में क्योंकि कमेंट आया मैं उसी का जिक्र कर रहा हूं, पढ़ देता हूं। अडानी के सम्मान में संघ मैदान में, आरएसएस मैदान में बिना जांच के आपने क्लीन चिट कैसे दे दी, इसका आधार बताइए। नहीं, ये जो हेडिंग्स हैं, ये हेडिंग्स जो हैं किसी आरएसएस ऑफिशियल से नहीं दी गई। ये हेडिंग्स जो आप देख रहे हैं ये मीडिया की दी हुई हेडिंग्स हैं। ये जो हेडिंग्स देख रहे हैं ये मीडिया की दी हुई हेडिंग्स हैं। और जिस लेख को जो है उदाहरण देकर के बताया जा रहा है वो लेख भी किसी व्यक्ति विशेष का, किसी समूह का लेख नहीं है। वो मैं मान गया, व्यक्ति विशेष का लेख होता है। ठीक। अब उसमें क्या है, उसमें जब वो किसी व्यक्ति विशेष ने लिखा होता है तो उसके अपने विचार लिखे होते हैं। हाँ। पर हाँ, जो उसमें उदाहरण दिए गए हैं, जो उसमें जैसा पिछले समय में कभी विश्व के पटल पर या भारत में या कहीं भी, जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड का जिक्र किया गया है, बैंक ऑफ तो थाईलैंड का जिक्र किया गया है, तो ये इन सब उदाहरणों को हम कंपैरिजन करके ये निर्णय ले सकते हैं। लेकिन जिस उद्योग, मैं मान गया, चलिए ठीक है कि ये आप ये भी कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनाइजर जो है जिसमें लेख छपा वो मुख्य पत्र नहीं है संघ का। कई बार इसको डिनाई भी किया जा चुका है और कई बार ये भी माना जाता है कि ये संघ का मुख्य पत्र है, लेकिन फिर भी
मैं इस लेख के आधार पर ही आपकी बात मान रहा हूं। दीपक शंदार जी फिर इस सवाल का जवाब दे दिए, जिस उद्योगपति को हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ वो हिडनबर्ग पर केस क्यों नहीं करते? नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच भी गए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात जा चुकी है। वो बात लोकतंत्र के मंदिर में, लोकसभा में भी वो बात उठाई जा चुकी है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आप कह रहे हैं ना झूठी है, मैं आप ही की बात मान रहा हूं सर, मैं आप ही की बात मान रहा हूं, मेरी बात आप ही की बात कह रहा हूं दीपक जी। हिडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है ना ना ना, एक बात बताइए दीपक जी, आप भी किसी निष्कर्ष पे पहुंचे ना। एक लेख के आधार पे आपने कहा कि ये सब कुछ साजिश है, मैं मान गया आपकी बात, ये रिपोर्ट भी झूठी है, ये भी मान गया। ये कैसे पता चलेगा और ये कौन बताएगा? कल हमारे केंद्रीय वित्त सचिव जी का भी एक बयान आया है कि ये चाय के कप में तूफान की तरह है ये मामला जो। और मैं आपको बता दूं कि किसी सर मैं आपकी बात मान गया तो कैसे? अब या तो आप ये कहिए कि हमारी मोहर लग गई तो वही बात सही है, या तो आप ये बोले कि हमारी मोहर लग गई वो बात सही है, या फिर इस पूरे मामले की जांच होगी तभी पता चलेगा ना कि दूध का दूध और पानी का पानी तभी होगा। इसके प्रारूप को ऐसे राजनीतिक मत कीजिए आप। नहीं राजनीतिक मैं नहीं कर रहा सर, राजनीतिक बनाया जा रहा है, मैं तभी पूछ रहा हूं। नुकसान तो देश का हो रहा है ना, आपका और हमारा हो रहा है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा? हमें इस पर चर्चा नहीं करनी है किसी को क्या बनाया जा रहा है। क्या वास्तविकता में देश का कोई नुकसान हो रहा है? क्या वास्तविकता में बुनियादी स्वरूप से कोई नुकसान हो रहा है? 74,000 करोड़ रुपए सर, अगर मैं गलत होऊंगा तो अश्वनी सर टोक देंगे। 74,000 करोड़ रुपए LIC का लगा, 80,000 करोड़ से ज्यादा बैंकों का पैसा लगा हुआ है, तो ये सुरक्षित है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? उसके लिए देखिए अभी इतने विस्तार से जो है हमारे साथ जो है इतने अनुभवी और इतने उम्रदराज हमारे अर्थशास्त्री जी बैठे हुए हैं। मैं प्रणाम करता हूं आपको सर, आपने इतने विस्तार से बहुत सारी बातें बताई। उतने स्तर से तो खैर क्या ही देखिए, आप देखिए ना हमारे यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज हैं, सेबी है उन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए, और पूरा फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, तो ऐसा भी नुकसान नहीं हो सकता है। ऐसा नुकसान नहीं तो ये किसकी? आपकी रिपोर्ट है? हाँ ये आपकी रिपोर्ट है? मेरी रिपोर्ट क्या मायने रखती है? व्यक्ति की रिपोर्ट क्या मायने सर रखती है? आप एक लेख के आधार पर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ जो है बदनाम करने की साजिश है, फिर मैं आपकी बात मानूं या हिडनबर्ग की जो रिपोर्ट है उसको मान लूं? तो हिडनबर्ग की, जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो फिर हिडनबर्ग की रिपोर्ट आप क्यों मानेंगे? तो फिर मैं आपकी रिपोर्ट ही क्यों मानूं? आपका लेख ही आधार मान लूं फिर मैं? सर आप क्या मानेंगे क्या नहीं मानेंगे तिलक जी, ये तो आपका विचार होना चाहिए। ये मैं कैसे निर्णय कर सकता हूं कि आप क्या मानेंगे? नहीं तो फिर आपने किसी आधार पर तो धारणा बनाई होगी ना कि नहीं ये सब कुछ बदनाम करने की साजिश है, एक समूह को बर्बाद करने की। हाँ हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है? ऐसे उदाहरण पहले आते रहे हैं तो हम इसको भी बिल्कुल मान सकते हैं। ठीक, जल्दी से एक एक कमेंट, एक कैप्टन साहब आपका कमेंट, फिर उसके बाद अश्वनी सर आपके पास आ रहा हूं, फिर उमा शंकर जी आपके पास। कैप्टन साहब अब रास्ता क्या है इस पूरे मामले को लेकर? संशय दूर करने की बात जो अश्वनी सर ने बात कही, मैं बिल्कुल उस बात से सहमत हूं, लेकिन संशय दूर कैसे होगा ये बताइए आप। बिल्कुल तिलक जी, RBI इसको मॉनिटरिंग कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल इस पर निगाह बनाए हुए RBI की, और भारत सरकार भी बनाई, हमारे दूसरे मंत्रालय भी बना रखी है। अब यहाँ सोचने वाली बात एक हो जाती है कि जो गौतम अडानी की जो कंपनी है, भारत में ही तो अकेले बिजनेस नहीं कर रही, उसके पूरे वर्ल्ड में बिजनेस है। मेरा ख्याल कोई एक आध देश छोड़ दो तो JPC से जांच करवा दीजिए ना आप। एक मिनट सुने, मेरी बात तो सुन ले पूरी। जो हाय तोबा हमारे देश में ये विपक्षी पार्टियां मचा रही है, ये हमें विदेश से ये चीजें सुनने को नहीं मिल रही। पैसा तो वहां के लोगों का भी लगा है ना, वहां कोई इस तरह की न्यूज चल रही है ना, ऐसी कोई पार्टियां डेली निकल के बाहर आ रही है, मगर हमारे देश में ही उनके खिलाफ क्यों हो रहा है? और ये अभी तो हिडनबर्ग की जो चलो रिपोर्ट आई है, तो नहीं आई थी, उससे पहले तो उनके अडानी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था कि मोदी ने सब कुछ लुटा दिया, अडानी को दे दिया, रेल दे दी, हवाई जहाज दे दिए, जो पहले से भी चल रहा है। अब वो एक रिपोर्ट और आ गई है टूल किट के तौर पे, तो अच्छा मौका मिल गया, कहते हैं ना बोले सोने पे सुहागा, तो रिपोर्ट इनको एक बहुत अच्छा एक मुद्दा मिल गया बोलने के लिए। और बाकी सत्यता ये नहीं है, और सत्यता बहुत दूर है कि तो ये कैसे पता चलेगा? अडानी के, हाँ मैंने कहा ना आपसे कि इस पे जो है ना RBI मॉनिटरिंग कर रही है, निगाह बनाए हुए है,
और भी कंपनियां बनाए हैं, दूध का दूध और पानी का पानी। जेपीसी समय में आ की जाएगा। मांग विपक्ष कर रहा है तो ये गलत है। हाँ? जेपीसी की मांग वो विपक्ष कर रहा है। जी, विपक्ष इस पे एक बार खुलकर ये कह दे कि अगर इसमें कुछ नहीं निकला फिर ये क्या करेंगे, और अगर क्योंकि निकल गया इन्होंने तो? काफी निकलेगा तो मान लिया जाएगा कि हाँ विपक्ष सही बोल रहा था। मगर विपक्ष ने जितने भी पेगासिस पर इन्होंने बड़ा ठीक, हंगामा बताया था। ओके, पेगासिस में क्या मिला? ओके उमाशंकर जी, रफेल पे प्लीज बहुत फाइनल हंगामा- कमेंट जल्दी से, फिर अश्वनी रफेल सर पे से मैं बहुत फाइनल हंगामा कमेंट दूंगा। बताया था, रफेल में ओके क्या निकला? ओके उमाशंकर जी, वो ये कह रहे हैं कि अगर कुछ ना निकला तो बर्बाद कर दिया आपने देश को, ये कहते हुए कि बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। प्लीज उमाशंकर जी का ऑडियो जी। सर बार बार समस्या आ रही है। अच्छा अश्वनी सर, मैं फाइनल कमेंट आपका ले रहा हूं। एक बात ये जानते हुए, एफपीओ 20,000 करोड़ का वापस लिया गया, इसके मायने क्या है और इस पर अब क्या वाकई में, क्योंकि जिक्र किया जा रहा है, अगर साजिश का जिक्र 24 तारीख को रिपोर्ट आती है और ठीक उसके बाद एफपीओ 20,000 करोड़ का आना था, 1 तारीख को देश का बजट पेश होना था, क्या वाकई में जो बात कैप्टन साहब कह रहे हैं कि ये 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देश बन रहा है तो इस वजह से ये सब कुछ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से वो है, उसमें कोई इंकार नहीं किया जा सकता। एक साजिश के तहत एक समय के ऊपर एक पूरा टाइमिंग जो सेट करती है सारी चीज की है। लेकिन अब मुझे लगता है कि रिजर्व बैंक को कुछ ना कुछ कहना चाहिए, और स्टेट बैंक LIC ने पहले कह दिया है, वित्त मंत्री भी कह रहे हैं, ताकि जनता का भरोसा। देखिए इसमें वगैरह कोई उसने फ्रॉड नहीं किया है, अडानी ग्रुप के ऊपर कोई फ्रॉड का चार्ज नहीं है। एक सिर्फ उस रिपोर्ट को, जो कि खुद पहले से ही ऐसे काम करता रहा है, शॉर्ट सेलिंग करके कंपनियों को रिपोर्ट बना के और इस तरह से फैलाता रहा है। मुझे तो बड़ा अचंभा लगता है कि हमारे देश के कुछ ऐसे लोग वो अडानी से क्यों परेशान है। अमेजोन आके यहाँ कमाता है, मेटा कमाता है, गूगल यहाँ पर इतना बिजनेस कर रहा है, वो शायद इनसे ज्यादा उसका टर्न आउट होगा। वो कमा के देश से पैसा लेके चले जा रहे हैं, उससे इन लोगों के पेट में दर्द नहीं है। अपने देश का कोई उद्योगपति अगर काम करके देश को आगे ले जाकर और प्रोजेक्ट को लाकर और अपनी उस वरीयता के आधार पर टेंडर से वो काम ले रहा है, तो उससे इसको परेशानी है। ओके, थैंक यू सो मच सर, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी आपका भी, कैप्टन साहब आपका भी, अश्वनी जी आपका भी और उमाशंकर जी आपका भी। जांच होनी चाहिए, सभी ये बात कह रहे हैं, लेकिन अगर वाकई में ये साजिश हुई तो फिर एक बहुत बड़ा खेल इसके पीछे हो सकता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, LIC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, न जाने कितनी संस्थाओं का पैसा अपने सबसे प्रिय उद्योगपति को लगा दिया। आज कई लाख करोड़ का घाटा हो गया है। क्या उन अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा, जिस तरीके से प्रोविडेंट वाले अधिकारियों को सालों साल foreign exchange reserve in the last 2 days has gone up by 8 billion, none of which has been affected. Yes, FPOs come in, FIS come out, get out. These fluctuations are there in every market. But the fact that we had 8 billions come in this last few days proves that